आफ्टरनून स्टूडेंट्स। देखो आज पिछले क्लास में हमने 8.1 और 8.2 पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे 8.3। तो आपको दिख रहा होगा 8.3 जो है वो हमारा है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो आपने पहले सिंपल इंटरेस्ट पढ़ रखे हो पिछले क्लास में भी। सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है कि हर साल एक इंटरेस्ट लगता है। कोई भी एक आप प्रिंसिपल ले लो, उस प्रिंसिपल पे हर साल सेम रेट पे इंटरेस्ट लगता रहता है। जैसे एग्जांपल ले लो, अगर आप मान लो आपका प्रिंसिपल अमाउंट है वो है 10,000 रुपये और हर साल 10% का इंटरेस्ट लग रहा है, बढ़ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि आपको हर साल 10,000 रुपये का 10% मतलब कि 1,000 रुपये, हर साल आपको 1,000 रुपये आपके खाते में बढ़ेंगे। तो वैसे ही एक साल के लिए 1,000 बढ़ा, अगले साल फिर 1,000 बढ़ेगा, फिर उसके अगले साल एक और 1,000 बढ़ेगा। मतलब कि आपको 3 साल में 3,000 रुपये आपके इंटरेस्ट बढ़े। लेकिन अगर यहाँ पे मैं कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करूँ तो कंपाउंड इंटरेस्ट थोड़ा अलग है। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है कि अगर मान लो आपका 10,000 का 3 साल का इंटरेस्ट है, क्या है 10,000 में 3 साल का इंटरेस्ट है, तो क्या होगा, पहले साल में आपका क्या हुआ, पहले साल में आपका 10,000 का 10% रेट के हिसाब से 1,000 रुपये हुआ, वो पहले साल होगा। लेकिन जो दूसरे साल का इंटरेस्ट होगा ना, उसमें जो हमारी प्रिंसिपल अमाउंट 10,000 थी पहले, वो नहीं होएगी। वो अब प्रिंसिपल अमाउंट कितनी हो जाएगी, 10,000, और जो हमारा इंटरेस्ट 1,000 बढ़ा था, मतलब कि 11,000 का हमारा इंटरेस्ट हो जाएगा, टोटल प्रिंसिपल हो जाएगा। तो अब 11,000 का फिर 10% के हिसाब से इंटरेस्ट निकलेगा। उसके बाद फिर अगले साल के लिए क्या हो जाएगा, तीसरे साल के लिए उसमें 11,000 का 10% निकलेगा। अब 11,000 का 10% होता है कितना, होता है 1,100। तो 1,100 रुपये, इसका मतलब 11,000 प्लस 1,100 मतलब कि कितना हो गए, 12,100 रुपये। अब तीसरे साल में आपका जो अमाउंट है, मतलब हमारा टोटल जो प्रिंसिपल है, वो हमारा कितना हो गया, 12,100। तो कंपाउंड जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है वो क्या है, हर साल अलग अलग उसकी प्रिंसिपल की वैल्यू बदलती है पिछले साल से। और जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो दो तरीके से लगता है, या तो वो कंपाउंड एनुअली लगेगा। देखो आप क्वेश्चन देख रहे होंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है कंपाउंडेड एनुअली, या तो कंपाउंडेड हाफ ईयरली भी लगेगा। कंपाउंडेड एनुअली का मतलब कि हर साल कंपाउंड इंटरेस्ट के रेट पे बढ़ रहा है। लेकिन अगर कंपाउंड हाफ ईयरली बोले, इसका मतलब ये है कि हाफ ईयरली के हिसाब से कंपाउंड इंटरेस्ट बढ़ रहा है। ठीक है, तो देखो आओ चलो क्वेश्चन देखते हैं। इसमें जो तुम्हारा 8.3 है उसमें पहला क्वेश्चन हमारा ये है कि कैलकुलेट द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, जैसे लिखा है कि पहला वाला पार्ट लिखा है 10,800 रुपीज़ है और 3 साल के लिए, और रेट है हमारा 12.5% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। कह रहा है कि सालाना कंपाउंडेड एनुअली कंपाउंड इंटरेस्ट के वार्षिक दर के हिसाब से हमें क्या करना है, निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है। ठीक है, और हाँ अमाउंट भी निकालना है और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों निकालना है। तो एक्चुअली हमारे में क्या है कि हमें पहले हमें अमाउंट निकालना होता है, उसके बाद हमें क्या करते हैं, अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस कर देते हैं, तब हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट निकलता है। ठीक है, तो अमाउंट निकालने का यहाँ पे एक इजी फॉर्मूला है। यहाँ पे अगर देखोगे, ये देखो, अब पहला पार्ट देखो, पहले पार्ट में प्रिंसिपल है 10,800 रुपये, जिसमें टाइम 3 इयर्स का दे रखा है, जिसमें रेट है हमारा 12.5%, जो कि होता है 25/2%। ठीक है, तो अमाउंट निकालने का एक सिंपल फॉर्मूला है, P ब्रैकेट में 1 + R/100 का पावर n। यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्चुअली तुम उसको करोगे ना, तुम इसको अलग अलग करोगे तब भी, अगर मैं P को यहाँ पे ब्रैकेट के हटा दूँ, पहले हम सबका पावर करूँ और P को मल्टीप्लाई कर दूँ, तो P प्लस क्या हो जाएगा, PR/100, मतलब कि P का पावर भी n प्लस में PR/100 का पावर भी n। तो अगर मैं अलग अलग करूँ तब भी वैसे ही आएगा। तो ये एक सिंपल फॉर्मूला है कंपाउंड इंटरेस्ट का, वो आप याद भी कर लोगे तो भी बढ़िया है। तो ये प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप तो याद में रह जाएगा। तो इसमें क्या है, प्रिंसिपल हमारा 10,800 रुपये है, 1 हमारा फॉर्मूले में है, R हमारा क्या है 25/2, तो 25/2 लिख दिया मैंने, तो ये नीचे आएगा 2, और इसका जो टाइम है n का मतलब यहाँ पे टाइम है,
एन का मतलब क्या है, टाइम है। देखो यहाँ पे मेंशन किया गया है, एन का मतलब यहाँ पे टाइम है। तो यहाँ पे एन का क्या हो जाएगा बेटा, देखो मैं थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ, मार्कर पे डाल देता हूँ। यहाँ पे एन का मतलब क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे एन हमारा टाइम है, यहाँ पे देखो मेंशन किया है एन इक्वल टू, एन किसको कह रहा है, टाइम को। उसके बाद थोड़ा नीचे जाइए, देखो यहाँ पे सॉल्व किया इसने, क्या किया, 25 4 जब 100 होता है तो वो कट गया, और यहाँ पे 2 4 जब 8 हो गया। फिर यहाँ पे इस फ्रैक्शन को सॉल्व कर दिया यहाँ पे एलसीएम लेके, तो यहाँ पे 9/8 हुआ। 9/8 का पावर 3, इसका मतलब है 9/8 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, मतलब 3 से नहीं हो रहा, 3 टाइम्स हो रहा है। तो यहाँ पे इसने क्या किया, इसको सॉल्व किया, देखो इसको 8 से इसको डिवाइड किया होगा, इसको 8 से डिवाइड किया होगा, फिर जो आया होगा फिर से 8 से, ऐसे करके डिवाइड किया, प्रॉपर कैलकुलेशन करके हमारा आया 15,377 रुपीज़ एंड 34 पैसे, ठीक है। ये जो हमारा आया, ये हमारा क्या आया, ये हमारा, ये जो हमारी वैल्यू आई, ये हमारी आई अमाउंट, ये हमारी कौन सी वैल्यू आई, ये हमारी वैल्यू आई अमाउंट की, ठीक है। अब अमाउंट आ गई, अब हमें कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालना है, तो मैंने बोला था पहले ही, कंपाउंड इंटरेस्ट जो होता है वो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल होता है। मतलब कि जो हमारा 10,000 रुपये, 10,800 रुपये हमारा अमाउंट था, इसने उल्टा दे दिया है, सॉरी, 15,000 रुपये से माइनस होगा। एक्चुअली इसने छोटे से बड़े को माइनस किया, जो कि उल्टा गलत है ये वाला। यहाँ पे 15,377 रुपये होगा पहले, इससे माइनस होगा, क्या माइनस होगा, 10,800 रुपये, ये माइनस होगा तो हमारे पास बच जाएगा 4,577 रुपये 34 पैसे, ठीक है। ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट। तो ये क्वेश्चन क्या था, ये नॉर्मल इजी क्वेश्चन था, जिसमें बोला था कि कंपाउंडेड क्या है, कंपाउंडेड एनुअली है। लेकिन अगर दूसरे क्वेश्चन की तरफ देखें, ठीक है, अगर मैं दूसरे क्वेश्चन देखूं, जैसे आप देखो यहाँ पे लिखा है कि प्रिंसिपल दे रखा है 18,000 का, जिसमें टाइम हमारा 2.5 ईयर्स का है, और इंटरेस्ट है 10% पर एनम, ठीक है। इंटरेस्ट हमारा 10% पर एनम के हिसाब से है, ठीक है, तो हमें पर एनम के हिसाब से भी निकालना है। लेकिन यहाँ पे जो टाइम है वो 2.5 साल का है, तो हम क्या करेंगे, पहले हम 2 साल का निकालेंगे। देखो यहाँ पे थोड़ा देखो लॉजिक, देखो क्या है, यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है हमें इसमें भी। देखो 2 साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट, तो जैसे ये वाला फॉर्मूला है, P ब्रैकेट में 1 + R/100 का पावर n, ये निकलेगा। लेकिन जो हाफ मतलब आधा साल है, 1/2 ईयर से मतलब आधा साल है, आधा साल का तो सिंपल इंटरेस्ट के रेट पे निकलेगा। क्यों निकलेगा, क्योंकि यहाँ पे जो रेट है वो पर एनम के हिसाब से हो रहा है, ठीक है। तो आधा साल का वो हम किसके हिसाब से लेंगे, निकालेंगे, सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से। आप देखोगे ज़रा यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से निकाला है, फिर उसको क्या किया है, जोड़ दिया है। तो देखो पहले हम क्वेश्चन में आते हैं, अमाउंट देखो 18,000 है, 18,000 फिर ब्रैकेट में 1 + 10/100, तो कट गया। यहाँ पे सॉल्व करेंगे फ्रैक्शन को, तो यहाँ पे देखो फ्रैक्शन सॉल्व हो गया, तो यहाँ पे 11/10 आ गया। फिर इसका स्क्वायर है, इसका मतलब 11/10 मल्टीप्लाई 11/10 है। इनको कैलकुलेट करके सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू कितनी आई, 21,780 आ गई हमारी वैल्यू, ठीक है। लेकिन जो हाफ ईयर्स का जो हमारा इंटरेस्ट है वो क्या लेंगे, देखो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, मैंने आपको बताया था। कंपाउंड इंटरेस्ट में जो हमारा जो इंटरेस्ट प्रिंसिपल में जो इंटरेस्ट जुड़ के हमारा नया अमाउंट बनता है, ठीक है। क्या होता है, हम जो नया प्रिंसिपल लेते हैं वो क्या होगा, पुराना वाला प्रिंसिपल साथ में जो हमारा इंटरेस्ट आया था। देखो कंपाउंड इंटरेस्ट 21,780 रुपीज़ का है ना, 2 साल के हिसाब से अमाउंट, कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं, सॉरी, ये अमाउंट निकाला, ये जो हमने निकाला है ये अमाउंट आया है 2 साल के हिसाब से कंपाउंड इंटरेस्ट का, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट वाला अमाउंट है, मतलब कि हमें टोटल 21,780 रुपीज़ बन रहे हैं हमारे 2 साल में, इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट मिला के टोटल अमाउंट है। इसका मतलब प्रिंसिपल भी यही लेंगे अब, नया वाला प्रिंसिपल। तो इसका इसने क्या किया है, सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, सिंपल। लेकिन सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पे 1/2 क्यों लिया है, क्योंकि आधे साल का निकालना है, ठीक है। तो आधे साल का 1/2 लिया है, तो यहाँ पे आया 1,089 रुपीज़। जो 1,089 रुपीज़ है वो हमारा सिंपल इंटरेस्ट आ गया आधा साल का। और यहाँ पे प्रिंसिपल क्या ले रहा है, जो हमारा अमाउंट, टोटल अमाउंट हमारा 2 ईयर्स का कंपाउंडेड एनुअली के हिसाब से जो आया था 21,780 रुपये, ठीक है। अब उसने क्या किया, ये वाला जो हमारा अमाउंट है टोटल, और ये जो आया है अमाउंट जो हाफ ईयर का है,
उन दोनों को प्लस कर दिया तो हमारी टोटल अमाउंट की जो वैल्यू हुई 2.5 ईयर्स में वो 22,869 रुपीज़ हो गई। ये तो हमारा टोटल अमाउंट हो गया। अब हमें क्या करना है, निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए क्या करेंगे, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो अमाउंट हमारा अभी निकला 22,869 रुपीज़ और उसमें से माइनस करना है हमें 18,000। तो 18,000 माइनस कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 4,869 रुपीज़। देखो तो मैं क्या कह रहा हूँ, इस टाइप के क्वेश्चन में अगर आया जाए ना, जैसे यहाँ पे ईयर जो है वो यहाँ पे ईयर्स यहाँ पे बटा हुआ है, यहाँ पे प्रॉपर नहीं है। यहाँ पे अगर पर एनम नहीं लिखा होता, अगर हाफ ईयरली लिखा होता तो हम डायरेक्टली ले लेते। अभी मैं बताऊंगा इसका एक अगला क्वेश्चन है जिसमें उस टाइप का क्वेश्चन बताया गया। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, 2 साल का आप कंपाउंडेड एनुअली निकाले हुए कंपाउंड इंटरेस्ट निकालोगे 2 साल के हिसाब से। फिर जो हाफ ईयर है, हाफ ईयर के लिए आप प्रिंसिपल क्या लोगे, आप प्रिंसिपल लोगे जो 2 साल का अमाउंट निकला होगा। 2 साल का जो अमाउंट निकला होगा आप उसको प्रिंसिपल लोगे। फिर उस प्रिंसिपल को इस्तेमाल करके आप सिंपल इंटरेस्ट लोगे, क्योंकि वहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट निकल ही नहीं रहा, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट तो एनुअली के हिसाब से दिया है ना, हाफ ईयरली में लगेगा ही नहीं। उसके बाद उन दोनों वैल्यू को प्लस कर दो, जो हमारा टोटल अमाउंट आ जाएगा। अब टोटल अमाउंट आ गया तो अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस करेंगे तो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। अगर थर्ड क्वेश्चन की बात करूँ तो थर्ड क्वेश्चन देखो, थर्ड क्वेश्चन में कह रहा है जो प्रिंसिपल है वो 62,500 रुपीज़ है। कितना है हमारा प्रिंसिपल, 62,500 रुपीज़ है, और टाइम हमारा 1/2 है, मतलब कि 3/2 ईयर्स है। लेकिन 3/2 ईयर्स का मतलब क्या है, 3 हाफ ईयर है, 3 हाफ ईयर्स हैं कि नहीं। कह रहा है कंपाउंडेड हाफ ईयरली, हमें निकालना क्या है, कंपाउंडेड हाफ ईयरली निकालना है। में से याद रखना, अगर हाफ ईयरली निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट हाफ ईयरली के हिसाब से निकालना है, तो रेट भी क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, क्योंकि जो रेट है वो एनम के हिसाब से दिया होता है। तो अगर कंपाउंडेड हाफ ईयरली करूँगा तो रेट भी हाफ हो जाएगा, मतलब 8% का 4% हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखो अमाउंट कैसे निकालना है, डायरेक्टली सिंपल, P1 + R/100 का पावर n, मतलब कि टाइम। तो यहाँ पे टाइम देखो, यहाँ पे टाइम कितना लिया है, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे थोड़ा गलत मिस्टेक हुआ है फ्रेंड में, यहाँ पे 3 साल का लिया है। क्यों लिया है, क्योंकि 3 हाफ ईयरली है ना, 3 हाफ ईयरली है कि नहीं टोटल, तो इसके लिए यहाँ पे 3/2, मतलब कि यहाँ पे 3 साल का डायरेक्ट लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो 4 1 जा 4 और 100 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 25, तो ये हो गया 1 + 1/25 का पावर 3। यहाँ पे ये मिस्टेक है, ठीक है, यहाँ पे ये मिस्टेक है, यहाँ पे ये आपका कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए, ये आपका ये गलत है, ठीक है, ये गलत है, 3 होगा। अब क्या है, यहाँ पे आप देखो ज़रा, अब यहाँ पे जो वैल्यू है 26/25 आ गया सॉल्व करने पे, उसका पावर 3 है, और आप इसको कैलकुलेट करोगे, देखो 25 ये कट जाएगा, 25 ये फिर कटेगा, देखना फिर कटेगा, फिर बाद में कैलकुलेट करके तुम देखोगे तुम्हारा 70,304 रुपीज़ आएगा। अगर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, क्या निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट, तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस करना है। तो हमारा जो अमाउंट है अभी कितना आया, 70,304 रुपीज़, और हमारा प्रिंसिपल पहले क्या था, 62,500 रुपीज़ था। अब माइनस करेंगे तो आ गया हमारा 7,804 रुपीज़। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन था। देखो इसमें देखो मैं एक बार और फिर बता देता हूँ हमने क्या किया, बड़ा सिंपल था। यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है कंपाउंडेड हाफ ईयरली, देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कंपाउंडेड हाफ ईयरली। आपको पहले ही अगर हाफ ईयरली बोल दिया गया है, मतलब कि आपको रेट आधा लेना है, पहली चीज़ रेट आप आधा लोगे, मतलब कि R की वैल्यू हो जाएगी R/2। समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ, R की वैल्यू R/2 हो जाएगी। और यहाँ पे ईयर देखो 1 1.5, मतलब कि 3/2, 3/2 का यहाँ पे 3/2 का ईयर का भी तो हाफ होगा ना, तो 3/2 का भी हाफ करूँगा, मतलब कितना ईयर है, मतलब 3/2 ईयर जो है वो कितने हाफ ईयर के बराबर है। यहाँ पे आपको देखोगे यहाँ पे लिखा हुआ है 3 हाफ ईयर के बराबर है। समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ, यहाँ पे जो 3/2 ईयर्स है वो 3 हाफ ईयर है। खुद देखो ना, 1.5 साल है, 1.5 साल का मतलब 3 बार 6 महीने के होंगे कि नहीं, तो उसमें क्या हो गया 18 महीने हुआ ना। तो मतलब कि आप उसको तो या तो आप ऐसे भी कर सकते हो, अगर ज़्यादा दिक्कत हो तो आप उसको महीनों में कन्वर्ट कर दो और 6 से डिवाइड कर दो। ठीक है,
उसको पहले महीनों में जो ईयर्स दिया होगा, ईयर्स को महीनों में कन्वर्ट कर दो और उसको 6 से डिवाइड कर दो, तो वो भी आ जाएगा। ठीक है, तो अभी देखो यहाँ पे नीचे ये मैंने क्वेश्चन बताया आपका, यहाँ पे 3 ईयर हो गया। ठीक है, 3 ईयर के हिसाब से डायरेक्टली कंपाउंड इंटरेस्ट हम हाफ ईयरली का निकाल देंगे। तो वैल्यू हमारी आई, जो अमाउंट की वैल्यू है वो आई 70,304 रुपीज़। अब कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। सो 70,304 रुपीज़ में से 60,500 रुपीज़ जब माइनस करेंगे तो 7,804 रुपीज़ आ गया। अब उसके बाद अगला डी पार्ट देखो, डी पार्ट में कह रहा है कि प्रिंसिपल 8,000 दे रखा है, टाइम 1 ईयर का दे रखा है। इसका मतलब कि 2 हाफ ईयर। क्यों यहाँ पे 2 हाफ ईयर लिखा है? क्योंकि यहाँ पे हमें क्वेश्चन में दिया है, हमें निकालना है कंपाउंडेड हाफ ईयरली। हमें क्या निकालना है? कंपाउंडेड हाफ ईयरली। हाफ ईयरली के हिसाब से निकालना है हमें। तो एक साल में कितने हाफ ईयर होते हैं? 2 हाफ ईयर होते हैं। उसी हिसाब से रेट को भी हमने क्या ले लिया? रेट को भी हाफ ले लिया। रेट की जगह पे हम, रेट यहाँ पे 9% था, तो हाफ ईयरली के हिसाब से 9/2 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे क्या किया? 9/2 लिख दिया, सॉल्व किया 9/200, फिर इसको एलसीएम लेके फ्रैक्शन को सॉल्व किया तो 209/200 का पावर 2 आया। ठीक है, तो यहाँ पे 2 जीरो देखो, ये 2 जीरो कट जाएंगे। पहली चीज ये 2 जीरो और ये 2 जीरो, सॉरी 2 जीरो तो नहीं कट पाएंगे, यहाँ पे 2 जीरो कटेगा और इसका 1 जीरो कटेगा। माय मिस्टेक, इसको थोड़ा मिटा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे ये 2 जीरो कटेगा, यहाँ पे 1 जीरो कटेगा। ठीक है, तो कितने कट गए? 3 जीरो कट गया। एक 2 है, 2 यहाँ पे ये कितना हुआ? 2 4 जा 8। ठीक है, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2 4 जा 8। फिर से ये 2 काटेगा, फिर से ये 2 काटेगा, तो ये कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो 209 इंटू 209 इंटू 2 मल्टीप्लाई कर दो, आपका आएगा 8,736 रुपीज़ 20 पैसे। ठीक है, ये हमारा जो आया, ये हमारा अमाउंट आया। अब अमाउंट आ गया तो कंपाउंड रेट निकालने का फॉर्मूला क्या था हमारा? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो अमाउंट हमारा क्या आया? 8,736 रुपीज़ 20 पैसे। उसमें से माइनस कर देंगे, 8,000 रुपीज़ का हमारा था प्रिंसिपल, तो हमारा 736 रुपीज़ 20 पैसे हमारे क्या आ गए? ये हमारा आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट। समझ रहे हो? बड़ा सिंपल है। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, अगर हाफ ईयरली में बोला है तो रेट को हाफ कर देना, और जो ईयर है, टाइम है, टाइम अगर प्रॉपर दिया हुआ है, मतलब जितने भी ईयर दिया है उसको आप उसको हाफ ईयरली में कन्वर्ट करो। मतलब कि कितने हाफ ईयर आते हैं? अगर 3 ईयर्स दिया है, 3 साल में कितने हाफ ईयर आते हैं? तो 3 साल में मतलब कितना? 6 महीने आते हैं। देखो 3 साल में कितने आएंगे टोटल? एक साल में 12 महीने होते हैं, तो 3 साल में 36 महीने हुए। तो 3 साल में 36 महीने हुए तो हाफ ईयरली तो 6 महीने का होता है। 36 को 6 से डिवाइड कर दो तो 6 हो गया। इसका मतलब कि 3 साल में 6 हाफ ईयर बनेंगे। मतलब कि उसको मल्टीप्लाई 2 कर देना, जितना भी दिया होगा उसको मल्टीप्लाई 2 कर देना, आंसर आ जाएगा। मतलब आपका टाइम निकल जाएगा। तो टाइम निकल गया तो उसको आप पावर में लिख सकते हो। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे 10,000 रुपीज़ प्रिंसिपल है, जिसका टाइम दिया हुआ है 1 ईयर का, और ये 2 हाफ ईयर्स का बन रहा है। 1 ईयर का मतलब यहाँ पे क्यों लिखा है? क्योंकि ये भी हाफ ईयरली के, कंपाउंडेड हाफ ईयरली के हिसाब से निकाला है। इसने रेट को भी क्या कर दिया है? 8% को 4% कर दिया। बड़ा सिंपल है, आप इसको कर सकते हो। नॉर्मली हमने क्या किया? प्रिंसिपल निकाला 1 + r/100 पावर n, मतलब कि 10,000 ब्रैकेट में 1 + 4/100 का पावर 2। क्यों हुआ? क्योंकि 2 हाफ ईयरली है। एक साल में 2 हाफ ईयर होते हैं। मैंने कहा ना, जो भी ईयर में दिया होगा उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, अब यहाँ पे देखो जरा, यहाँ पे 26/25 का पावर 2 आ गया, उसको खोल दिया, 2 बार लिखा, और फिर जो हमारा कैलकुलेशन करते हैं कर दिया हमने। कहाँ पे कट हो रहा होगा, तो कट होने के बाद हमारे यहाँ पे 10,816 रुपीज़ हो गया। ठीक है, ये हमारा आ गया अमाउंट। अब अमाउंट में से प्रिंसिपल जो हमारा 10,000 रुपये था वो माइनस करूंगा तो मेरा क्या आएगा? कंपाउंड इंटरेस्ट। तो मतलब मेरा 816 रुपये का कंपाउंड इंटरेस्ट आया है। समझ रहे हो? उसके बाद फिर नीचे जा रहा हूँ। अब यहाँ पे क्वेश्चन देखो, लिखा है कि कमला बोरोड 26,400 रुपीज फ्रॉम अ बैंक टू बाय अ स्कूटर
एट अ रेट ऑफ 15% पर एनम। कमला क्या कर रही है, कमला ने 26,400 रुपये बैंक से लोन लिया। क्यों ली है वो? स्कूटर खरीदने के लिए। कितने परसेंट के रेट पर? 15% पर एनम। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 15% पर एनम, सालाना 15% के रेट पे उसने 26,400 रुपये बैंक से लिया है, लोन लिया है, बोरो किया है, मतलब लोन लिया है। ठीक है, तो लिखा है यहाँ पे, देखो लिखा है कंपाउंडेड ईयरली। कंपाउंडेड ईयरली के हिसाब से लिया है, कंपाउंड इंटरेस्ट पे ही लिया है, ईयरली के हिसाब से। तो कह रहे हैं कि व्हाट अमाउंट विल सी पे एट द एंड ऑफ 2 years and 4 months टू क्लियर द लोन। तो बच्चों देखो, तो यहाँ पे कह रहा है कि कमला ने 26,400 रुपये बैंक से बोरो लिया है, ठीक है, स्कूटर खरीदने के लिए 15% एनम के हिसाब से। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं निकालना है, लेकिन कह रहा है कि वो 2 साल खत्म होने के बाद, 2 साल और 4 महीने उसके पास है लोन को क्लियर करने के लिए। तो 2 साल 4 महीने बाद वो कितना अमाउंट पे करेगी बैंक को, मतलब कि उसको 2 साल 4 महीने रख के बाद कितना पैसे बैंक को चुकाने पड़ेंगे। तो यहाँ पे हिंट में भी दिया हुआ है, फाइंड ए फॉर 2 years with interest is compounded yearly and then find simple interest on the second year amount for 4/12 years। ठीक है, एक्चुअली वो क्या करना है यहाँ पे, 4 महीने का है। ठीक है, तो मैंने आपको पहले ही बताया था, पहले फर्स्ट क्वेश्चन में ही फर्स्ट क्वेश्चन के ही थर्ड पार्ट में था, आई थिंक ABC में, हाँ, उसमें क्या था कि यहाँ पे देखो कह रहा है कि 2 साल 4 महीने, 2 साल 4 महीने, 2 साल 4 महीने का मतलब क्या हुआ? देखो पूरा साल 12 महीने का होता है, तो 4 महीने का मतलब होता है 4/12। 4/12 का मतलब होता है 1/3। 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, तो 1/3 हुआ, तो 2 1/3। अगर मैं टाइम देखूं तो टाइम हुआ हमारा 2 1/3। कितना हुआ? 2 1/3, ये हमारा टाइम है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, देखो हम इसमें क्या करेंगे कि पहले तो हम 2 साल का निकालेंगे, हिंट में भी वही दिया है, हिंट 2 साल का आप कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लो ईयरली के हिसाब से। उसके बाद जो सेकंड ईयर का जो मतलब 4 महीने का जो है, 4 महीने के लिए हम अमाउंट लेंगे, 2 साल का जो हमारा अमाउंट निकलेगा ना कंपाउंड इंटरेस्ट का, वो अमाउंट लेंगे हम अगले 4 महीने का सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए। तो यहाँ पे नीचे देखोगे, देखो प्रिंसिपल 26,400 रुपये, टाइम 2 साल 4 महीने, और इंटरेस्ट कितना है? इंटरेस्ट है 15% के हिसाब से पर एनम। तो पहले 2 साल के हिसाब से निकाल देंगे। तो आप देखोगे 2 साल के हिसाब से यहाँ पे सॉल्व किया है, यहाँ पे 5 से डिवाइड किया तो 3, 5 से किया तो 20, देखो 3/20 आया। फिर यहाँ पे एलसीएम लेके प्लस कर दिया तो 23/20, उसका पावर 2। तो यहाँ पे इसका मतलब 23/20 जो है वो 2 बार हो रहा है, उसको 0 0 कटेंगे, फिर 2 और 2 से डिवाइड हो जाएगा ये 264, फिर जितना आएगा उसको 23 और 23 से मल्टीप्लाई कर देना। तो हमारी जो वैल्यू है वो 34,914 रुपीज़ आ जाएगी। लेकिन अगर मैं बोलूँ उसके बाद, मैं अभी कहा कि 2 साल का तो हो गया, लेकिन 4 महीने का क्या करना है? 4 महीने का मैंने आपको पहले भी बताया था, जो 4 महीने का है ना वो निकलेगा किसके हिसाब से? इसके अमाउंट के हिसाब से। अब देखोगे इसके लिए, देखो सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, PRT इंटू अपॉन में 100, P इंटू R इंटू T अपॉन 100, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। लेकिन यहाँ पे जो प्रिंसिपल है वो वैल्यू कौन सी लेंगे? यहाँ पे जो प्रिंसिपल की वैल्यू है वो लेंगे हम, जो हमारा अमाउंट आया है 2 साल का, हिंट में भी वो लिखा हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे 4/12 का मतलब होता है 1/3 ईयर्स, इसीलिए यहाँ पे 1/3 से मल्टीप्लाई किया है, क्योंकि हम जो सिंपल इंटरेस्ट निकाल रहे हैं वो 4 महीने का निकाल रहे हैं ना, इसीलिए 1/3 से यहाँ पे क्या किया है, मल्टीप्लाई किया है। अगर यहाँ पे 1/2 होता तो मतलब हाफ ईयर का होता तो 1/2 से मल्टीप्लाई करते। ठीक है, तो ऐसे करके इसको सॉल्व कर दिया तो देखोगे आपका आया 1745 रुपीज़ 70 पैसे। अब हमारा टोटल अमाउंट कितना हुआ? 2 साल का हमारा हुआ 34,914 रुपये। ठीक है, उसके बाद हमारा जो अभी 4 महीने का इंटरेस्ट है वो हमारा अमाउंट, सॉरी
4 महीने का अमाउंट है वो हमारा 1745 रुपये 70 पैसे। इन दोनों को प्लस कर देंगे तो टोटल अमाउंट हो गया 36,659 रुपीज एंड 70 पैसे। देखो इसका मतलब ये हुआ कि उसको, कमला को कितना कितना रुपए ली थी, देखो आप, कमला ने ली थी 26,400 रुपये। कमला ली थी 26,400 रुपये स्कूटर खरीदने के लिए 2 साल 4 महीने के लिए और 15% रेट पे। तो उसको कितना बाद में कितना चुकाना पड़ा, 2 साल 4 महीने बाद कितना चुकाना पड़ा, 36,659 रुपीज चुकाना पड़ रहा है उसे। ठीक है, समझ में आ रही मेरी बात? हेलो, अब देखो, अब यहाँ पे हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। लिखा है Fabina borrows 12,500 rupees per annum for 3 years at simple interest, and Radha borrows the same amount for the same time period at 10% per annum compounded annually. Who pays more interest and by how much? तो मैं हिंदी में बता दूं। लिखा है कि फबीना ने 12,500 रुपये 3 साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट पे लिए, बोरो किए, मतलब लोन लिए मान लो। ठीक है, और राधा ने सेम अमाउंट, मतलब राधा ने भी 12,500 रुपये लिए 3 साल के लिए, सेम अमाउंट और सेम टाइम पीरियड। ठीक है, लेकिन वो ली है 10% पर एनम के हिसाब से कंपाउंडेड एनुअली, मतलब कि वो कंपाउंड इंटरेस्ट पे ली है। ठीक है, तो यहाँ पे बताना है कि फबीना ने ज़्यादा ली है या राधा ने ज़्यादा लिया। तो फबीना का पहले निकालेंगे। यहाँ पे फबीना का तो सिंपल इंटरेस्ट है, तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। तो सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए प्रिंसिपल हमारा 12,500 रुपीज़ है, रेट हमारा 10% ही है, और हमारा 1 मिनट, रेट हमारा 3 ईयर सिंपल इंटरेस्ट। यहाँ पे रेट यहाँ पे लिखा नहीं है एक्चुअली, यहाँ पे इसका रेट लिखा नहीं है, ये इसका जो रेट है ये 12% पे है। आपको आंसर में दिख रहा होगा रेट यहाँ पे लिखा है 12% पे, देखो। तो यहाँ पे रेट लिखा नहीं है तो मैं पहले ही लिख देता हूँ। यहाँ पे रेट कितना लिखा है, रेट यहाँ पे 12% है। ठीक है, रेट यहाँ पे 12% है। तो रेट यहाँ पे 12% है। ठीक है, वो लिखा नहीं है, थोड़ा पीडीएफ में प्रिंट मिस्टेक है। तो रेट 12%। तो क्या कह रहा हूँ मैं, फबीना ने 12% के हिसाब से, 12% रेट के हिसाब से 3 साल के लिए 12,500 रुपये का लोन लिया। ठीक है, तो इसका सिंपल इंटरेस्ट पे लिए, तो सिंपल इंटरेस्ट निकाल दो नॉर्मल, तो देखोगे 4,500 रुपये इसका आ गया इंटरेस्ट। अब वही चीज राधा पे करते हैं अप्लाई, लेकिन राधा जो ली है वो कंपाउंडेड एनुअली ली है, मतलब कि कंपाउंड इंटरेस्ट पे ली है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा देते हैं, P ब्रैकेट में 1 + R/100 का पावर n, मतलब कि n का मतलब टाइम है। तो यहाँ पे 3 साल के लिए वो भी 10%, लेकिन वो यहाँ पे 10% रेट पे ले रही है। ठीक है, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अमाउंट की वैल्यू यहाँ पे आई 16,000, कितनी आई 16,637 रुपीज़ 50 पैसे। अब कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आया, अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस करूंगा तभी कंपाउंड इंटरेस्ट आता है। तो माइनस कर दिया मैंने 16,637 में से 12,500 रुपीज़, तो हमारा 4,137 रुपीज़ 50 पैसे आ गए। आप देखोगे जो हमारा राधा का कंपाउंड इंटरेस्ट आया 4,137 रुपीज़, और फबीना का कितना आया, फबीना का आया 4,500 रुपीज़। ठीक है, तो किसका ज़्यादा आया, सिंपल सी बात है, ज़्यादा किसका आया, फबीना को ज़्यादा पे करना पड़ा। ठीक है, तो कितना पे करना पड़ा, 4,500 में से माइनस कर देंगे 4,137 रुपीज़, तो आ गया हमारा 362 रुपीज़ 50 पैसे, मतलब कि 362 रुपये 50 पैसे किसको ज़्यादा देने पड़े, फबीना को देने पड़े। ठीक है, दोनों का अलग अलग निकालेंगे जो बोला गया है। राधा को क्या था, राधा का हमारा
कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना था क्योंकि वो उसी हिसाब से ली थी, लेकिन जो फबीना है उसको कितना लेना था, उसको तो सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से ली थी वो। तो उन दोनों का अलग अलग हमने निकाल दिया और हमने देखा कि किसके इंटरेस्ट ज़्यादा देना पड़ा किसको। जिसको ज़्यादा देना पड़ा उस बड़े में से छोटे को माइनस कर देंगे तो हमारा पता चल जाएगा कितना ज़्यादा देना पड़ा। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखो। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है आई बोरोज 12,000 रुपीज फ्रॉम जमशेद एट 6% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर्स। कह रहा है कि मैंने 12,000 रुपये जमशेद से 6% पर एनम के हिसाब से कितने 2 साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट पे लिया है। कौन से इंटरेस्ट पे? सिंपल इंटरेस्ट पे लिया है मैंने 12,000 रुपये लिया है 6% एनम के हिसाब से 2 साल के लिए, मतलब 6% रेट के पे 2 साल के लिए, लेकिन सिंपल इंटरेस्ट लिया है। कह रहा है कि हैड आई बोरोड दिस सम एट 6% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट व्हाट एक्स्ट्रा अमाउंट वुड हैव आई पे टू। कह रहा है कि अगर मैं यही अमाउंट 6% जो हमारा रेट है उसी रेट के हिसाब से अगर मैं कंपाउंड इंटरेस्ट पे लेता, सिंपल इंटरेस्ट की जगह कंपाउंड इंटरेस्ट पे लेता, तो मुझे कितना एक्स्ट्रा पे करना पड़ता, मुझे कितने पैसे एक्स्ट्रा पे करने पड़ते। हमेशा याद रखना कंपाउंड इंटरेस्ट ज़्यादा निकलता है, ठीक है। अगर रेट सेम है, प्रिंसिपल भी सेम है, टाइम भी सेम है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट ज़्यादा निकलेगा एज कंपेयर टू सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट में प्लस होता जा रहा है, प्रिंसिपल बदल रहा है हर बार। तो यहाँ पे देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, यहाँ पे प्रिंसिपल 12,000 रख रखा है, टाइम हमारा 2 ईयर्स का है और इंटरेस्ट का रेट है हमारा 6% पर एनम के हिसाब से। तो सिंपल इंटरेस्ट पहले तो सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से निकलेगा PRT अपॉन 100, तो सॉल्व करने पे आया 1440 रुपीज़, मतलब कि 1440 रुपीज़। उसके बाद जब हम कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से निकालेंगे तो कंपाउंड इंटरेस्ट का क्या है यहाँ पे, कंपाउंड इंटरेस्ट का यहाँ पे P ब्रैकेट में 1 + R अपॉन 100 का पावर n, ठीक है। वो कह रहा है कि कितना पे करना पड़ता है एक्स्ट्रा, ठीक है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट इसने डायरेक्टली यहाँ पे प्रिंसिपल से माइनस कर रहा है, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट का क्या होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। देखो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होता है, सॉरी मुझे इसमें लिखने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, तो इसको ऑपरेट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा होता है अमाउंट, ठीक है, माइनस प्रिंसिपल। तो हमारा अमाउंट जो हम फॉर्मूला लिखते हैं P ब्रैकेट में 1 + R अपॉन 100 का पावर n, वो हमारा अमाउंट होता है। तो अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस करूंगा, देखो अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस करूंगा तो कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा, तो उसने डायरेक्टली वही कर दिया। तो देखो इसने सॉल्व किया, सॉल्व करने अब तक तो सॉल्व करना आता ही होगा आप लोगों को। तो सॉल्व करने पे 1483 रुपीज़ का आया, इसका मतलब इसका आया 1483 रुपीज़ 1483 रुपये, और इसका आया 1440 रुपये। तो किसका ज़्यादा आया, कंपाउंड इंटरेस्ट ज़्यादा आया है कि नहीं, तो कितना ज़्यादा आया, तो 43 रुपीज़ 20 पैसे ज़्यादा आया। अगर आप माइनस करोगे बड़े से छोटे को तो आपको पता चल जाएगा कि अगर मैं कंपाउंड इंटरेस्ट से लेता वही सेम चीज़ तो मुझे 43 रुपीज़ 20 पैसे ज़्यादा देने पड़ते, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में देखो लिखा वासुदेवन इन्वेस्टेड 60,000 रुपीज़ एट इंटरेस्ट रेट ऑफ 12% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली। देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है पहले समझने की कोशिश करो। यहाँ पे लिखा है कंपाउंडेड हाफ ईयरली, मतलब कि ये जो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट निकल रहा है या ले रहा है वो वासुदेवन, वो हाफ ईयरली के हिसाब से यहाँ पे ले रहा है, ठीक है। तो कह रहा है कि 6 महीने बाद उसको कितना पे करना पड़ेगा और 1 साल बाद कितना पे करना पड़ेगा, कितना अमाउंट उसे पे करना पड़ेगा 60,000 रुपीज़ का 12% पर एनम के हिसाब से। तो पहले तो 6 महीने का, भाई 6 मंथ जो होता है वो 1 हाफ ईयर होता है। मैंने कहा था ना जितना होता है मतलब आपको चेक करना पड़ेगा ना, मंथ में कन्वर्ट करके उसको डिवाइड कर दो 6 से। तो यहाँ पे तो ऑलरेडी मंथ में है, तो 6 मंथ कितना होता है 1 हाफ ईयर के बराबर होता है। तो यहाँ पे ये हो गया 1, टाइम कितना हो जाएगा पावर में
1 और रेट को भी हाफ ईयरली निकाल रहे हैं, मतलब हाफ ईयरली के हिसाब से कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल रहे हैं, तो रेट भी आधा हो जाएगा। तो रेट कितना हो जाएगा 12/2 जो कि होता है 6%। अब अमाउंट निकालने का फॉर्मूला बताइए, अब पुट कर दीजिए वैल्यू। आप देखोगे सॉल्व करने के बाद हमारी वैल्यू आएगी 63,600 रुपीज़। अब ये हमारा आ गया क्या है, वासुदेवन को 6 महीने बाद इतना पे करना पड़ेगा। और वही क्वेश्चन था दूसरा कि उसमें कि 1 साल में कितना पे करना पड़ेगा। अब वही चीज़ 1 साल का मतलब 2 हाफ ईयर होता है, उसका मतलब पावर वही सब कुछ सेम रहेगा लेकिन पावर यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो इसका सॉल्व करोगे तो 67,416 रुपीज़ उसको पे करना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आया? पहले 6 महीने के हिसाब से निकाला है, फिर 6 महीने का पहले 6 महीने का निकाला है, फिर 1 साल का निकाला है। उसका बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखोगे तो यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि आरिफ टूक अ लोन ऑफ 80,000 रुपीज़ फ्रॉम अ बैंक। आरिफ ने 80,000 रुपये का बैंक से लोन लिया है। इफ़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10% पर एनम, अगर इंटरेस्ट कितना वो ले रहा है 10% पर एनम के हिसाब से ले रहा है, तो हमें बताना है फाइंड द डिफरेंस इन अमाउंट्स ही वुड बी पेइंग आफ्टर 1.5 ईयर्स। 1.5 साल बाद उसके अमाउंट में कितनी डिफरेंस आएगी, अगर वो कंपाउंडेड एनुअली ले या कंपाउंडेड हाफ ईयरली ले, उन दोनों में उसको कितने डिफरेंस आएगा। ठीक है, तो क्या है यहाँ पे, पहला हम क्या निकालेंगे, प्रिंसिपल दिया है 80,000 का, टाइम हमारा 1.5 ईयर है और आर हमारा 10% है। ठीक है, तो 1 साल में वो कितना पे करेगा। 1 साल में सिंपल बात है, हम 1 साल का पहले यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये थोड़ा लंबा जाएगा, यहाँ पे पहले 1 साल का निकालेंगे और हाफ ईयरली का हम क्या निकालेंगे, हाफ ईयरली का हम आधा अलग से निकालेंगे, सिंपल इंटरेस्ट। देखो यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट निकाला हुआ है। ठीक है, तो क्या करना है आपको, पहले तो 1 साल के हिसाब से कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लो। जो हमारी अमाउंट आएगी वो अमाउंट क्या होएगी, अगले साल के लिए आएगा। तो अगले साल में इस्तेमाल हुआ तो उसकी वैल्यू कितनी आई हाफ ईयरली की, हाफ ईयरली की वैल्यू आई 4,400 रुपीज़। तो टोटल अमाउंट हमारा कितना हुआ, पहले तो हमारा 88,000 हुआ हमारा कितना 1 साल का, उसके बाद 4,400 रुपीज़ हमारा हुआ कितने का, जो हमारा हाफ ईयर का, उन दोनों को प्लस कर देंगे तो हमारा आंसर आ गया 92,400। मतलब कि 1.5 ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो निकलेगा एनुअली के हिसाब से 92,400 रुपीज़। वही चीज़ अगर हाफ ईयरली के हिसाब से निकालना हो तो हमें पहले देखेंगे कि 1.5 ईयर जो होता है वो कितने हाफ ईयर के बराबर है। तो अब इस बात है 1.5 मतलब कि 2 × 1, 2 + 1 3, 3/2, 3/2 × 2, 2 कट गए बच गया 3, मतलब कि 3 हाफ ईयर्स। ठीक है, अब इस बात है 1.5 साल में कितने 6 महीने होते हैं, 6 महीने होते हैं, टोटल 18 महीने होते हैं ना, तभी तो रेट भी हाफ हो जाएगा, 10% की जगह 5% ले लेना और यहाँ पे 3 ले लेना पावर मतलब टाइम। इसको सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू आएगी आपकी 92,610 रुपीज़। अब ये अमाउंट निकला। अब कह रहा है कि डिफरेंस इन अमाउंट, उनके अमाउंट्स में डिफरेंस कौन से वाले में, एनुअली, कंपाउंडेड एनुअली और कंपाउंडेड हाफ ईयरली वाले में डिफरेंस कितना आएगा। तो कंपाउंडेड एनुअली में आया था, सॉरी ये जो पहला वाला है बड़ा ही, मैंने बोला था कि कंपाउंड इंटरेस्ट ज़्यादा आता है, लेकिन हाफ ईयरली का मतलब हर आधे साल में कंपाउंड इंटरेस्ट लग रहा है, मतलब बढ़ रहा है, तो हाफ ईयरली में ज़्यादा आएगा। तो हाफ ईयरली वाले में से एनुअली वाला जो कंपाउंड इंटरेस्ट है उन दोनों को माइनस कर देंगे तो हमारा आया 210 रुपीज़। ओके, अब उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि मरिया जो है, मरिया उसने इन्वेस्ट करी कितने, 8,000 रुपये एक बिजनेस में करी थी। ठीक है, मरिया ने इन्वेस्ट करी थी कितने, 8,000 रुपये एक बिजनेस में। शी वुड बी पेड इंटरेस्ट एट 5% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। उसको 5% एनम के हिसाब से एनुअली, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से उसको पे किया जाएगा, उसको मिलेगा पैसे। तो कह रहा है कि सेकेंड ईयर, एंड ऑफ सेकेंड ईयर ख़त्म होने के बाद उसको कितने अमाउंट उसके अकाउंट में क्रेडिट होंगे। ठीक है, और थर्ड ईयर का इंटरेस्ट कितना होगा। देखो यहाँ पे ना
दूसरे पार्ट में बोला है ओनली थर्ड ईयर का इंटरेस्ट, टोटल का इंटरेस्ट नहीं निकालेंगे हम, ओनली थर्ड ईयर का इंटरेस्ट निकालेंगे। तो पहले तो 2 साल का निकालना पड़ेगा आपको कंपाउंडेड एनुअली के हिसाब से। तो 2 साल का आप डायरेक्टली पी वन ब्रैकेट में 1 + r/100 का पावर n लेके निकाल दो, तो आपका 8,820 रुपये आ गया। ये जो अमाउंट आया हमारा, ये अमाउंट आएगा, इस्तेमाल होगा अगले तीसरे साल के लिए। कौन से साल के लिए? तीसरे साल के लिए। लेकिन हम यहाँ पे तीसरे साल का डायरेक्ट तो निकाल नहीं सकते, जो तीसरा साल है वो डायरेक्ट नहीं निकाल सकते। तो पहले हमने क्या किया, 3 साल का हिसाब से निकाल दिया। फिर हमने क्या किया, 3 साल के हिसाब से आए हमारे 9,261 रुपीज़, और 2 साल में हमारे कितने आए थे? 2 साल में हमारे देखो 8,820 रुपये आए थे। मतलब कि तीसरे साल में कितना इंटरेस्ट आया? 9,261 में से 8,820 को माइनस कर दूंगा तो 441 रुपये। मतलब कि तीसरे साल का जो इंटरेस्ट है वो मेरा कितना है? वो मेरा 441 रुपये आया। ठीक है, समझ गए? अब फिर देखो आगे बढ़ता हूँ मैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि हमें अमाउंट निकालना है और कंपाउंड इंटरेस्ट भी निकालना है। अगर प्रिंसिपल हमारा कितना है? 10,000। ठीक है, प्रिंसिपल हमारा कितना है? 10,000, और वो भी 1.5 साल के हिसाब से 10% रेट पे पर एनम, और लिखा है कंपाउंडेड हाफ ईयरली। देखो कंपाउंडेड हाफ ईयरली, आप पहले क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो पढ़ के। कंपाउंडेड हाफ ईयरली का मतलब यही हुआ ना कि हमें हाफ ईयरली के हिसाब से इसका निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कह रहे हैं कि व्हाट वुड दिस इंटरेस्ट बी मोर देन द इंटरेस्ट यू वुड गेट इफ इट वाज कंपाउंडेड एनुअली। कह रहे हैं कि अगर वो एनुअली कंपाउंड, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट एनुअली के हिसाब से अगर वो लेती तो क्या उसे ज़्यादा देना पड़ता इंटरेस्ट या कम देना पड़ता, हमें वो बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे पहले तो हम निकाल लेते हैं 3 साल, मतलब यहाँ पे 1.5 साल का, मतलब कि 1.5 साल में 3 हाफ ईयर होते हैं, तो हाफ ईयरली के हिसाब से निकाल दिया। और रेट देखो, रेट यहाँ पे आधा कर देना। ठीक है, तो यहाँ पे रेट 10 की जगह 5 हो जाएगा। अमाउंट होता है फॉर्मूला सेम, यहाँ पे एन का मतलब जो टाइम है वो हमारा 3 हो जाएगा, क्योंकि 3 हाफ ईयर होते हैं 1.5 साल में। इसको सॉल्व करें तो 11,576 रुपये 25 पैसे। तो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। देन हम क्या करेंगे, 11,576 रुपीज़ में से माइनस कर देंगे 10,000 रुपीज़, तो जितना आ गया हमारा 15,076 रुपीज़ एंड 25 पैसे। अगर कह रहा है कि ये तो हमारा क्या निकला हाफ ईयरली के हिसाब से, कह रहा है कि अगर एनुअली के हिसाब से निकलता तो कितना ज़्यादा देना पड़ता इंटरेस्ट, तो एनुअली के हिसाब से भी निकाल लेते हैं। एनुअली के हिसाब से उसने क्या लिया, ऑब्वियस बात है एनुअली के हिसाब से तो 1.5 ईयर का अलग अलग निकालेंगे, पहले 1 साल का निकालेंगे, फिर हाफ ईयरली का क्या जो हाफ ईयर है उसका हम सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे, उन दोनों को प्लस कर देंगे, फिर अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस कर देंगे। तो ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट। अब देखो इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट कितना देना पड़ा, 1,550 रुपये। अगर वो एनुअली लेता तो 1,550 रुपये देने पड़ रहे हैं। लेकिन वही चीज़ अगर वो हाफ ईयरली ले रहा है तो उसको 1,576 रुपये देने पड़ते। तो इसका मतलब कि किसका ज़्यादा पड़ रहा है, ऑब्वियस बात है ये इसका इंटरेस्ट ज़्यादा पड़ रहा है। किसका, हाफ ईयरली वाले का इंटरेस्ट ज़्यादा पड़ रहा है। मैंने कहा था ना हाफ ईयरली वाले में ज़्यादा बढ़ेगा एज कम्पेयर टू क्या था हमारा, एज कम्पेयर टू एनुअली। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 9 देखो। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है फाइंड द अमाउंट विच राम विल गेट ऑन 4,096 रुपीज़ इफ वी गिव इट फॉर 18 months एट 12.1/2% पर एनम। इंटरेस्ट बीइंग कंपाउंडेड हाफ ईयरली, यहाँ पे हाफ ईयरली के हिसाब से ही इंटरेस्ट निकालना है हमें, और हमारा 18 महीना है। 18 महीने का मतलब कितने हाफ ईयर हुए, 3 हाफ ईयर, क्योंकि 18/6 मतलब 18/6 3 हाफ ईयर हुए, 1.5 साल। ठीक है, 1.5 साल में तो 3 हाफ ईयरली होता है ना। तो उसका क्या करना है, और ये जो हमारा रेट है वो हमारा 12/1/2 है, तो उसको करेंगे तो कितना आएगा भाई, आएगा 25/2। 25/2 का आधा कितना होता है, 25/4। ठीक है, क्योंकि रेट को भी आधा करना पड़ेगा। तो आप वैल्यू डाल दो, सॉल्व कर दो, 4,913 रुपीज़ आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखो भाई।
क्वेश्चन नंबर 10 थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है। बस देखो क्या है, लिखा है कि एक प्लेस का पॉपुलेशन है जो कि इंक्रीज हुआ है कहाँ से 54,300 सॉरी 54,000 इंक्रीज हुआ है कितना 2003 में, और 5% हिसाब रेट के हिसाब से, सॉरी 54,000 तक इंक्रीज हो गया, मतलब कि 2003 में उनकी पॉपुलेशन कितनी थी 54,000। तो कह रहा है कि 2001 में कितनी पॉपुलेशन रही होगी। तो 2001 और 2003 कितने का गैप है, 2 साल का टाइम गैप है, मतलब कि 2 साल में ये बढ़ा है 54,000 तक। तो हमें क्या करना है, हम पहले 2 साल के हिसाब से निकालेंगे। इसका मतलब ये हुआ ना कि इसका जो अमाउंट है, अमाउंट ऑफ 2003 जो है वो किसके बराबर है, प्रिंसिपल ऑफ 2001 के हिसाब से जो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट निकलेगा उसी के बराबर होगा 2 साल के लिए। तो हमने उसको लगा दिया। हमें तो पता नहीं है ना कि 2001 में कितना प्रिंसिपल था, हमें पता है क्या कि 2001 में पॉपुलेशन कितना था, वही तो निकालना है। तो हमने क्या किया, ये वैल्यू रखा। यहाँ पे सॉल्व करने के बाद देखोगे ये जो वैल्यू आई, देखो ये जो वैल्यू आई, इस वैल्यू को उसने क्या किया, RHS से LHS में ले गया। ठीक है, ये वैल्यू को RHS से LHS में ले गया, इस साइड ले गया। तो कितना प्रिंसिपल ऑफ 2001 निकल जाएगा, जो कि आया 48,980 रुपीज अप्रॉक्स, सॉरी 980 टोटल जो पॉपुलेशन है इनकी। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन कह रहा है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 2000 पॉपुलेशन इंक्रीज हुआ है, तो हमें बताना है कि 2005 में पॉपुलेशन कितना होगा। 2003 में 54,000 है, 2003 में कितने हैं प्रिंसिपल, मतलब 2005 के लिए प्रिंसिपल क्या लेंगे, 2003 लेंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 54,000 के हिसाब से प्रिंसिपल लेके निकाल देंगे अमाउंट, तो हमारा 59,535। इसका मतलब कि 2005 में इनकी पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी, 54,000 से बढ़ के 59,535 बंदे हो जाएंगे पॉपुलेशन। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, एक लैबोरेटरी है जिसमें बैक्टीरिया को काउंट कर रहे हैं। ठीक है, एक्सपेरिमेंट में काउंट कर रहे हैं, और वो जो उनकी जो यहाँ पे काउंट कर रहे हैं, तो एक्सपेरिमेंट करते टाइम बैक्टीरिया की जो इंक्रीजिंग रेट है वो बढ़ रही है। किस हिसाब से बढ़ रही है, 2.5%, 2.5% पर आवर। एक घंटे में कितनी बढ़ रही है, 2.5%। तो हमें बताना है कि 2 घंटे खत्म होने के बाद उसकी बैक्टीरिया मतलब कितनी होगी बैक्टीरिया की क्वांटिटी। और बैक्टीरिया पहले थे कितने, बैक्टीरिया थे 5,06,000। कितने थे, 5,06,000। इसका मतलब प्रिंसिपल हमारा 5,06,000 है, रेट हमारा कितना है 2.5% के हिसाब से, और टाइम हमारा 2 आवर है। ठीक है, 2 घंटे का है। तो यहाँ पे क्या करना है, हमें सिंपल अमाउंट निकाल देना है कंपाउंड इंटरेस्ट का। निकाल के जितना आएगा वो हमारा है कि 2 घंटे बाद, 2 घंटे खत्म होने तक इतनी बैक्टीरिया हो जाएंगे वहां पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 देखो, एक स्कूटर को खरीदा गया कितने में, 42,000 रुपए में। इट्स वैल्यू डिप्रिशिएटेड एट रेट ऑफ 8% पर एनम। देखो डिप्रिशिएटेड, यहाँ पे वैल्यू लिखा है डिप्रिशिएटेड। डिप्रिशिएटेड का मतलब होता है घटना, मतलब कि कम होना। तो वो कह रहा है, देखो ऑब्वियस बात है, जो चीज़ पुरानी होती जाएगी उसकी वैल्यू कम होती जाएगी। उसने 42,000 रुपये में किसी ने एक स्कूटर खरीदा, और हर साल उस स्कूटर की वैल्यू कितनी गिर रही है, 8% के हिसाब से। कितने के हिसाब से, 8% के हिसाब से उस स्कूटर की वैल्यू गिरती जा रही है। तो हमें बताना है कि 1 साल बाद उस स्कूटर की वैल्यू कितनी होगी। तो डिप्रिशिएशन में क्या करना है, सेम वही फॉर्मूला है, बट यहाँ पे 1 प्लस की जगह क्या होगा, 1 माइनस होगा। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखना, डिप्रिशिएशन में 1 माइनस R/100 होता है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू डाल दिया उसने और सॉल्व कर दिया। तो यहाँ पे इसकी पावर कितनी आ गई, 27/25 का पावर 1, क्योंकि 1 साल के निकालना था हमें। इनको आप 25 से इसको डिवाइड कर दो, तो उसको जितना आएगा मल्टीप्लाई कर दो। देखोगे आप 38,640 रुपीज़। इसका मतलब ये हुआ भाई उसने लिया कितना था, 42,000 रुपये में, और कितने में, मतलब 1 साल बाद उस स्कूटर की वैल्यू कितनी हो गई,
38,660 रुपये। ठीक है, तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है, और क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं। तो आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। देखो बड़ा ही सिंपल है, आपको करना क्या है कि आपको कंपाउंड, अगर आपको क्वेश्चन में कंपाउंड इंटरेस्ट बोला जाए तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालोगे। अगर आपको क्वेश्चन में कंपाउंड इंटरेस्ट हाफ ईयरली के हिसाब से बोला जाए तो वह हाफ ईयरली में, हाफ ईयरली में क्या होता है, रेट आधा हो जाता है और जो हमारा टाइम है, टाइम हम हाफ ईयरली के हिसाब से देखते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अगर कोई मतलब कि हमारा जो, जैसे यहाँ मैं एक बार फिर से थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ, बता देता हूँ। यहाँ जो पहला क्वेश्चन था हमारा, पहले क्वेश्चन का हमारा ये कौन सा था, सी पार्ट। यहाँ पे 1.5 साल का था, 1.5 साल में हाफ ईयरली के हिसाब से है, तो यहाँ पे 3 ईयर्स का निकल गया। देखो 1/2 मतलब कि 3/2, 3/2 का मतलब 3 हाफ ईयर है, ऑब्वियस बात है। 1.5 साल में 3 हाफ ईयर होंगे कि नहीं, 3-6 महीने के, तो यहाँ पे 3 हाफ ईयर कर दिया, यहाँ पे रेट लेकिन 8% से 4% कर दिया। ठीक है, तो ये था हमारा। लेकिन उसके बाद देखो, अगर क्वेश्चन में ऐसे बोले कि 2.5 ईयर का निकालना है, अगर ऐसे बोले तो 2 साल का आप डायरेक्ट निकालोगे कंपाउंड इंटरेस्ट। लेकिन जो हाफ ईयर है, हाफ ईयर के लिए आपको जो प्रिंसिपल है वो 2 साल वाले का अमाउंट लेना पड़ेगा। ठीक है, और निकालोगे सिंपल इंटरेस्ट, फिर जितना आएगा वो 2 साल का, और जो ये आधा साल का जितना आएगा हाफ ईयर का, उन दोनों को प्लस कर दोगे तो टोटल अमाउंट आ जाएगा। आप देख सकते हो यहाँ पे। फिर हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। ठीक है, ओके, थैंक यू गाइज, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।